अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सैलिनिटी। सैलिनिटी तो इसके अंदर हम इसके सैलिनिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका अफेक्ट पढ़ेंगे प्लांट के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि सैलिनिटी के काजेज कौन कौन से हैं, फिर इसकी मेजर्स कौन से हो सकते हैं, कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मैं ये भी इंक्लूड कर दूंगी सैलिनिटी। उसके अलावा वाटर लॉगिंग और सॉइल वाले भी तमाम लेक्चर्स इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में हैं, तो आप चैनल प्लीज़ विजिट करें और वो तमाम जो हैं वो देखें वीडियोस। अगर कोई कमी है, कोई बात है इस तरह की कि नहीं ठीक है, तो आप उसके बारे में भी मुझे ड्रॉबैक के बारे में बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आ जाती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलिनिटी की। तो सैलिनिटी क्या है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल साल्ट्स, कंसंट्रेशन जो है वो हार्मफुल साल्ट्स की, हार्मफुल साल्ट इन रूट जोन्स, रूट जोन्स के अंदर हार्मफुल साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज टू सच एक्सटेंट दैट इट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। कौन सा एक्सटेंट? वो एक्सटेंट जो एडवर्सली इफेक्ट करेगा, इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सैलिनिटी का कंसेप्ट है। हार्मफुल साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इतनी ज़्यादा हो गई है रूट जोन के अंदर कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे सैलिनिटी की सिचुएशन है, ठीक है। तो सैलिनिटी के अंदर क्या है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर सैलिनिटी जो साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं वो है हमारे पास सलाइन सॉइल, ठीक है। तो अफेक्ट क्या होता है इसका प्लांट्स के ऊपर, कि हमें पता है कि नॉर्मल कंडीशन में ना प्लांट्स के पास साल्ट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉइल, जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अफेक्ट क्या है इसका सैलिनिटी का प्लांट्स के ऊपर? अफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्ट, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो प्लांट के अंदर वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉइल। जब साल्ट की कंसंट्रेशन, अब प्लांट है एक हमारे पास, उसके अंदर जो है वो साल्ट है यहाँ पे वो ज़्यादा है, मोर है यहाँ पे कंसंट्रेशन। हमें पता है कि जो पानी है ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर जो है वो ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन लो है एज कम्पेयर टू सॉइल। सॉइल जो है, सॉइल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन लो है बट वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर ने क्या करना है, लो वाटर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना है, मतलब सॉइल से जो पानी है ना उसने प्लांट की तरफ मूव करना है, ठीक है। सॉइल से जो वाटर है ना, ये ब्लू कलर मतलब वाटर जो है वो प्लांट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास नॉर्मल कंडीशन। अब सैलिनिटी की कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट के पास क्या होगी कि प्लांट के पास तो सॉइल जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन है थी, लेकिन सॉइल के पास अब वाटर कंसंट्रेशन लो है लेकिन साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट। और प्लांट के अंदर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन फिर ज़्यादा हो रही है, तो अब उसके अंदर तो पहले से ही पानी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा कि पानी ऊपर की तरफ नहीं मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन लो है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें पता है कि ज़्यादा से पानी लो की तरफ मूव करता है, ना कि लो से ज़्यादा की तरफ। तो सैलिनिटी कंडीशन में सॉइल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो होगी वो लो हो जाएगी, वाटर की कैपेसिटी लो हो जाएगी, जिस वजह से वाटर जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से प्लांट की तरफ नहीं जाएगा और इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, प्लांट के अंदर वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। जब वाटर शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर प्लांट की बस हो जाएगी, उसने कहना है कि मेरी तो हो गई है बस,
ठीक है ना, मेरे से और नेक्स्ट रिएक्शन नहीं हो रहे। हमें पता है कि प्लांट का जो मेन जो रिएक्शन है जिसके ऊपर प्लांट जिंदा रहता है वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट रिएक्शन है, उसके अंदर हमें वाटर की ज़रूरत होती है। अब वाटर ही नहीं है तो प्लांट बेचारा क्या करे। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन फुल वाटर बनाता है, स्टोमेटा से बाहर लेके जाता है पानी को, एनर्जी यूटिलाइज करता है अपनी। अब पानी ही नहीं है तो प्लांट क्या करेगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो पानी है वो प्लांट की क्या है, टर्जिडिटी को जो है वो मेंटेन करता है। अब वो पानी ही नहीं है तो टर्जिडिटी भी प्लांट लूज कर देगा अपनी, ठीक है ना। तो ऐसे जो होते हैं रीजन्स जहाँ पे सैलिनिटी कंडीशन आ जाती है वहाँ पे प्लांट्स को फिर एडवर्सली अफेक्ट होता है। वहाँ पे प्लांट अपने लीव्स ड्रॉप कर देता है ताकि फिर इस सीवियर कंडीशन से बचा जा सके। लीव का जो नॉर्मल कलर जो होता है वो डार्क ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। तो 48 हेक्टर एरिया जो होता है ना, ये एस्टिमेटेड है कि ये अफेक्ट है सैलिनिटी से। 48 हेक्टर एरिया अफेक्टेड बाय 48 लाख हेक्टर एरिया अफेक्टेड बाय सैलिनिटी and 25 lakh hectare area, 25 lakh hectare area is affected by alkalinity, ठीक है, क्लियर। तो सलाइन सॉइल के अंदर ना 10 लाख हेक्टर आते हैं एरिड जोन, सेमी एरिड रीजन राजस्थान का, गुजरात का, और 14 लाख आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। 14 लाख एकड़ ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया आता है, ठीक है। तो काजेज क्या है वाटर लॉगिंग की, अब हम वो स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद इसके मेजर्स स्टडी करेंगे। काजेज एंड मेजर्स ऑफ वाटर लॉगिंग, ओके। तो इसके अंदर ये है कि अगर हम वाटर लॉगिंग के काजेस की बात करें तो मेन काज, सॉरी आई राइट हेयर वाटर लॉगिंग इट्स सैलिनिटी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने जस्ट फ्लो में यहाँ पे ना वाटर लॉगिंग लिख दिया, यहाँ पे सैलिनिटी आना था, इसीलिए इतनी खुशी के फ्लो में लिख रही थी क्योंकि मैंने गलती करनी थी। तो मेन काज जो है वो सैलिनिटी की वो क्या है, वाटर लॉगिंग है। मेरे दिमाग में यही बात थी कि वाटर लॉगिंग काज है, तो मैंने यहाँ पे भी वाटर लॉगिंग ही लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सैलिनिटी की काजेज एंड मेजर्स ऑफ सैलिनिटी है, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी अगर आप साथ साथ लिख रहे थे और आपका गलत हो गया तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करती हूँ। तो वाटर लॉगिंग जो है ना ये मेन काज है सैलिनिटी की। वजह क्या है इसकी, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। पता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी एक जगह पे जमा हो चुका है तो कहीं से या सैलाब का पानी आया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी आके खड़ा हो गया है। अब पानी वहाँ पे खड़ा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके अंदर सर्टेन जो है पानी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर सर्टेन जो है वो मिनरल्स होंगे, कटाइंस होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, साल्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है ना। मिनरल्स, आयन, न्यूट्रिएंट्स, साल्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। लेकिन जब यहाँ पे कोई धूप वगैरह पड़नी है तो जो यहाँ पे पानी है इसने एवेपोरेट कर जाना है और पीछे ये सारे साल्ट्स वगैरह बच जाने हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये जो साल्ट्स होंगे जो सरफेस के ऊपर बच गए हैं ये सैलिनिटी काज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूबल अल्कालाई साल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काज है वाटर लॉगिंग की, सोल्यूबल अल्कालाई साल्ट, ठीक है। तो हर एग्रीकल्चरल सॉइल के अंदर सर्टेन मिनरल्स वाली साल्ट होती है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास एल्कलाई साल्ट। एवरी एग्रीकल्चरल सॉइल हैव सर्टेन मिनरल साल्ट इज कॉल्ड एज ए एल्कलाई साल्ट इन इट एंड दे हैव एल्कलाइज लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम सल्फेट और सल्फाइड etc. When these salts are excess in soil and further groundwater table is near to ground, these salts get mixed with that groundwater and with upward movement of the water not only accumulate in
first 3 to 4 feet of the soil layer below ground surface, but also from a thin 2 to 3 feet crust on the surface. ओके तो ये जो साल्ट्स हैं सोल्यूबल अल्कलाई मेटल्स, ये ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर आ जाती हैं, वहाँ पे जो पानी होता है उसके साथ मिक्स कर जाती हैं और ये सॉइल की सरफेस के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट कर जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी मेजर्स पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं सैलिनिटी को कंट्रोल करने की। मेजर्स टू कंट्रोल salinity. How can we control a salinity condition? Let's see. प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये हमारे पास। एक है इम्प्रूव किया जाए इरिगेशन सिस्टम को, इम्प्रूव योर इरिगेशन सिस्टम, इट्स द बेस्ट मेजर टू कंट्रोल द सैलिनिटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग एडिकेट सरफेस ड्रेनेज। प्रोवाइड adequate surface drainage. Okay, clear. And the next one is the allowing lower intensity of irrigation. Give adequate quantity of the water to soil, improve your irrigation practices, allowing लोअर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये नहीं है कि अगर फसलों को पानी देना है तो भाई पानी ही दी जाना है, उनको और भी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है बजाय इसके कि एक चीज़ है उसको बस रट्टा लगाई जाना है कि बस पानी दी जाना है। जैसे वो कहते नहीं है कि मैंने एक पौधे को पानी दिया और वो पौधा मर गया, बेचारे ने मरना ही है जब दिन रात उसको ना टाइम देखना है, बस पानी जो है वो फेंक जाना है उसके ऊपर, और बाल्टियाँ भर भर के अगर पानी फेंकोगे तो यही हिसाब होगा। Reduce surface evaporation because excess of everything is bad. ठीक है ना, तो ये प्लांट्स के लिए भी है, ये ह्यूमंस के लिए भी है, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत ज़्यादा जो आप दिखा देते हो ना किसी के लिए हमदर्दी, या बहुत ज़्यादा अब उस तरफ भी ये चीज़ चले जाती है ना कि बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ करना, तो वो भी एक बुरी चीज़ होती है। जिस तरह के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे देना भी एक ऐसी अलामत है कि वो पौधा मर जाता है, तो इसी तरह ही बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर निछावर कर देना भी उसी तरह भी चला जाता है, तो वो एक अलग बात है। अब हम स्टडी की तरफ आते हैं। नॉट यूजिंग अल्कलाई वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, तो इरिगेशन पर्पस के लिए अल्कलाई वाटर का यूज़ नहीं किया जाए।